दो भाई बेलुपति विजय और रामाकृष्णन शाम को पानी पूरी खाने जाते हैं। भरे पेट पानी पूरी खाते हैं और घर आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों के पेट में दर्द शुरू होता है तो बच्चों के पापा उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस ये कंफर्म तो नहीं कर पाई है कि डेथ पानी पूरी से हुई है या किसी और चीज से, लेकिन हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड की कंडीशन बहुत खराब है। सोचो आप घर में खाना खा रहे हो और आपके खाने में हार्पिक और पेस्टिसाइड्स मिले हो जो आपकी मम्मी ने बनाए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जो खाना आप बाहर खा रहे हो उसमें तो यही हो रहा है। Ice cream seller himself masturbating and mixing the sperm into the ice cream. वरंगल का ये आइसक्रीम वेंडर आइसक्रीम के मिक्सचर में सीमेन मिक्स करता पकड़ा गया। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बताते हैं कि हर साल अनसेफ फूड से इंडिया में 4.2 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। इनफैक्ट पुअर फूड चॉइसेस की वजह से डेथ्स में इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है आफ्टर चाइना। कोलकाता के बेसास स्ट्रीट में लाली छंगानी की दुकान है जो कचौरी बेचते हैं, और वो फेमस इसलिए है कि गाली देते हैं, हाइजीन गंदा है, और पूरी दुनिया भर से व्लॉगर्स आते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और उसी गंदगी में बनी कचौरी खाते भी हैं। एक मैक्सिकन व्लॉगर जब कचौरी खाने गया तो सीधा हॉस्पिटलाइज ही हो गया। इनफैक्ट कोलकाता का स्ट्रीट फूड इंडिया के टॉप स्ट्रीट फूड्स में आता है, और वहां स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स की एक स्टडी हुई थी जिसमें 255 सैंपल्स कलेक्ट किए गए और उनमें 20% से ज्यादा सैंपल्स में पॉइजनस केमिकल्स थे। ये केमिकल्स खाने को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। पानी पूरी जो हमारे इंडियंस का फेवरेट स्ट्रीट फूड है, उसके कर्नाटका में 260 डिफरेंट स्टॉल से सैंपल्स कलेक्ट किए और लैब भिजवाए गए, और जो रिजल्ट्स आए उसने दिल दिला दिया। 260 में से 18 सैंपल्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट थे और 41 सैंपल्स में आर्टिफिशियल कलर्स और कार्सिनोजेनिक एजेंट्स थे, मेनली 3। ब्रिलियंट ब्लू FCF जो एक सिंथेटिक डाई है जिसके कंजम्पशन से स्किन एलर्जीज होती हैं। सनसेट येलो एको सिंथेटिक डाई जिससे स्किन पर रैशेस, इचिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। टार्ट्राजीन एक येलो डाई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है और खाने को अपीलिंग बनाने के अंदर काम आती है। इससे एलर्जिक रिएक्शंस, अस्थमा और स्किन रैशेस होते हैं, और बच्चे अगर ज्यादा कंज्यूम कर लें तो कैंसर भी हो सकता है। और आजकल स्ट्रीट फूड में एक नई बीमारी शुरू हो गई है। और भैया ने डाले इसमें ओरियो क्रश करके। गाइस क्या कभी आपने भी जो है मोमोज के अंदर माजा डलते हुए देखी है? ये पहले ले लिया आइस, ये वनीला ले लिया, रूह शरबत। ये है सिकंदर भाई जो मोमोज ऑमलेट बनाते हैं। सिर्फ मोमोज ऑमलेट नहीं, लेज ऑमलेट, उत्तपम ऑमलेट, पिज्जा ऑमलेट, पंजाबी पापड़ ऑमलेट सब बनाते हैं। और इनका एक स्टूडेंट भी है जो इनको देख के मैंगो मोमोज बनाने लग गया है। मैगी पकोड़ा, ओरियो पकोड़ा, गोलगप्पा आइसक्रीम, जो चीज देखिए उसमें मैगी भर दो, ओरियो भर दो, और इस सबसे हमारा दिल और दिमाग हिल जाता है, क्योंकि इन वियर्ड कॉम्बिनेशन से नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं पाते, उल्टा अनहेल्दी फैट, शुगर और आर्टिफिशियल कलर जरूर मिल जाते हैं, जिससे हार्ट की बीमारियां और इन्फेक्शन तो पक्के ही हो जाते हैं। और इन्फेक्शन से याद आया, ये वीडियो देखो, कश्मीर का ये स्टॉल वाला अपने गंदे हाथों से तेल में बेसन डाल रहा है। और फनी बात तो यह है कि ये मेन बात भी नहीं है, मेन बात यह है कि इसी काले ऑयल में मरा हुआ चूहा मिला। और चलो एक बार को उसको दिखा नहीं होगा, किसी ने स्पॉट किया तो कंप्लेन करी। अब इन्हें देख लो, भाई साहब के आसपास जिंदा चूहे खुले घूम रहे हैं और भाई साहब अपनी पूरी तलने में बिजी हो रखे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमने एज इंडियंस ये सब चीजों को इंडिया इज नॉट रेडी फॉर बिगिनर्स ये सब बोल के इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पेट और शरीर रेडी नहीं होगा काम करने के लिए। पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन तो जैसे हमारे लिए एक मजाक ही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉशरूम से आने के बाद सिर्फ 53% लोग साबुन से हाथ धोते हैं। ये नंबर 53% से सीधा 38% पर आ जाता है जब खाने से पहले हाथ धोने की बात आती है, और ज्यादा कम हो जाता है जब खाना प्रिपेयर करने से पहले हाथ धोने की बात आती है। हर 10 में से सिर्फ 3 लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। अब ऐसे केस में खाने में आपके हाथ में जमे हुए बैक्टीरिया खाने में जाएंगे ही जाएंगे। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के आसपास के स्ट्रीट वेंडर्स की स्टडी हुई थी जिसके रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। 81% से ज्यादा वेंडर्स के नेल्स क्लीन नहीं थे और ना ही वो ग्लव्स यूज करते थे। 47% वेंडर्स बर्तन धोने के लिए पुराना पानी यूज करते थे जो कि सेम डे बार बार रिपीट होता रहता है। लगभग 35% वेंडर्स अपना खाना खुले में रखते हैं जिससे मक्खियां और मच्छर खुले में पनपते रहते हैं, और 44% वेंडर्स आज का बचा हुआ खाना कल का सामान बेचने में यूज करते हैं। फ्रेश और हेल्दी खाना इज अ जोक इन इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल केटरिंग मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन ने दिल्ली की 4 प्राइम लोकेशन से सैंपल्स कलेक्ट किए, राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, राजेंद्र प्लेस और सीपी। इसमें 5 फूड सैंपल स्ट्रीट वेंडर से लिए और 5 सैंपल्स ब्रांडेड फास्ट फूड चेन से। और रिपोर्ट्स में जो आगे आया उसके बाद तो स्ट्रीट फूड खाने से भी डर लग जाएगा। इसमें मेनली 4 बैक्टीरिया पाए गए, सैल्मोनेला स्पीशीज,
बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस, जिन सभी से टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और डायरिया हो सकता है। और फोर्थ बैक्टीरिया मिला कॉलीफॉर्म, जो एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड अंडर 50 होना चाहिए, बट इन सैंपल्स में 2400 से भी ज्यादा पाया गया। और हैरानी की बात यह है कि जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये फूड के अंदर फीकल मैटर के थ्रू एंटर करता है। आसान भाषा में कहूं तो इंसान के मल मूत्र के थ्रू फूड में एंटर करता है। और ये तो वीडियोस भी आगे आ जाती हैं, जैसे गुवाहाटी में एक बंदा पानी पूरी में अपना यूरिन मिक्स कर रहा था, कोल्हापुर का एक पानी पूरी वाला टॉयलेट का पानी मिक्स कर रहा था, और इसके अलावा खूब केसेस है जो आगे आते ही नहीं है। इनफैक्ट झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से एक वीडियो सामने आई थी जहां 2 आदमी गोलगप्पे का आटा पैर से गूंद रहे थे और कहते हैं कि इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें यूरिया फर्टिलाइजर और हार्पिक भी मिलाते हैं। हार्पिक। इंडियन स्ट्रीट फूड की कहानियां इतनी खराब है कि जब कोई ट्रैवलर बाहर घूमते हुए, खाना खाते हुए उसको कुछ पेट में दिक्कत आ जाती है तो उसे डेली बेली कहते हैं। ये हाल हो रखे हैं। इनफैक्ट पुणे में एक सर्वे भी हुआ था जहां 3000 में से 60% लोगों ने कहा कि उन्हें स्ट्रीट फूड पर बैन चाहिए और इसे हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्टॉल से रिप्लेस कर दो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स की है। जो बंदा अपने घर से दूर काम करने के लिए आया हुआ है, वो ना तो घर पे खुद से खाना बना पाता है और बाहर उसका मेन एम होता है अफोर्डेबिलिटी। 40 रुपए के एक प्लेट मोमोज मिल रहे हैं, पेट भर रहा है, वो मैटर करता है। हेल्थ सेकंड प्रायोरिटी है। और मोमोज से याद आया कि जो मोमोज के साथ लपेट लपेट के मेयोनीज खाते हो ना, उसके तो हाल बहुत ही गंदे हैं। इतने गंदे कि केरला ने 2023 में और तेलंगाना ने 2024 में मेयोनीज को बैन ही कर दिया था। और मोमोज, सोया चाप, इनकी अगर बनने की वीडियो देख लोगे तो होश ही उड़ जाएंगे। एक और ऐसी चीज है कॉटन कैंडी, यानी बुड्ढी के बाल। इसे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सभी स्टेट्स ने बैन किया हुआ है। कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी होता है, जो कि एक कलरिंग एजेंट है, जिससे कॉटन कैंडी को उसका आइकॉनिक पिंक कलर मिलता है। और ये केमिकल मेनली इंक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। FSSAI ने फूड इंडस्ट्री में इसको बैन कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी कॉटन कैंडी इंडिया में धड़ल्ले से बिकती है, क्योंकि इंडिया और लीगल लॉज 2 अलग रास्ते हैं जो पता नहीं कहां जाके मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के 400 प्लस प्रोडक्ट्स को परमानेंटली बैन कर दिया है, क्योंकि उनमें लेड, मरकरी, कैडमियम जैसे मेटल्स थे और फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स थे, जो यूरोप के परमिसिबल लेवल से काफी ऊपर थे। यूएस के FDA ने हल्दीराम्स के आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा है, क्योंकि उसके अंदर पॉइजनस और एडल्ट्रेटेड कंटेंट मिला। असली मसाले सच यानी MDH और एवरेस्ट को सिंगापुर और हांगकांग गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, क्योंकि इनके मसालों में लिमिट से ज्यादा इथाइलिन ऑक्साइड मिला। इनफैक्ट च्यवनप्राश, जिसे हम इंडियंस अमृत के समान मानते हैं, उसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2005 में बैन कर दिया था, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लेड और मरकरी था। अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि वहां की गवर्नमेंट पागल है क्या, यहाँ तो बैन नहीं हो रखा। लेकिन असल में दिक्कत क्या है कि हर एक कंट्री के डिफरेंट फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं और इंडिया के काफी खराब हैं। इंडिया में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती है, और पता नहीं क्या रेगुलेट करती है। एक बार तो मैगी को जोश जोश में बैन भी कर दिया था, सारे खुश भी हो गए थे। लेकिन आज देख लो, पहले से डबल बिकती है। आज कोई भी स्टॉल पे निकल जाओ तो लाइन से मैगी के पैकेट लटके हुए होते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि आजकल स्ट्रीट शॉप्स पर 20 रुपए में पनीर पकौड़ा मिल जाता है, जिसमें वो भर भर के पनीर डालते हैं। आपको क्या लगता है कि वो असली पनीर है? नहीं जी, वो एनालॉग पनीर है। ये केमिकल्स, इमल्सिफायर जो स्टार्च से बनता है और सेम रियल पनीर की फील ही देता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है इसकी कॉस्टिंग। असली पनीर 400 रुपए किलो से नीचे नहीं आता, और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने रेस्टोरेंट्स के लिए 200-250 रुपए में खुला बेचते हैं। और इस एनालॉग पनीर के कंजप्शन से हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है। इस सब के बाद भी FSSAI ने इसे लीगल कर रखा है। बस पीछे लेबल के ऊपर नॉन डेयरी लिख दो और फिर खुला बेचो। लेकिन जो लोकल दुकानों पर पनीर पकोड़ा, पनीर मोमोज मिल रहा है, लेकिन एक आम आदमी उसे कैसे जज करेगा कि वो रियल पनीर है या एनालॉग पनीर है? उसे दिखता है कि 20 रुपए का पनीर पकोड़ा है, खाओ और पे लो। और गवर्नमेंट इस सब के बाद भी कुछ नहीं कर रही है। आज से 10-15 साल पहले कहते थे कि हार्ट की बीमारी अमीर आदमी की बीमारी है, लेकिन आज हमारी डाइटरी चॉइसेस, स्ट्रीट फूड और लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट डिजीजेस काफी कॉमन हो गई है। एंड नॉट जस्ट इंडिया, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के भी सिमिलर ही हाल है। ये वीडियो ढाका बांग्लादेश की है, जहां पर एक फॉरेनर ने गन्ने का जूस पिया और सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया। और इसीलिए गवर्नमेंट अपने एंड से स्ट्रीट फूड के सैनिटेशन और हाइजीन पर काफी काम भी कर रही है। अहमदाबाद का कांकरियाल स्ट्रीट फूड हब इंडिया का फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट फूड हब बन गया है। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है, खाने की आइटम्स इतनी ज्यादा हैं, गली गली में रोड साइड पर लोग बैठे हुए हैं खाना बेचने के लिए, तो पूरे इंडिया में सैनिटेशन और हाइजीन आने में कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे। और मेरा मानना तो ये है कि शायद आए ही ना। जिस देश में अगर दुकान छोटी, पतली और गंदी हो, उस दुकान को ऑथेंटिक मानते हैं,
उस देश से मैं साफ सफाई और सैनिटेशन तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए शुरुआत खुद से करो। मेक श्योर कि जो भी खाना खाते हो बाहर का वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाओ। मेक श्योर कि वेंडर ने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हो। जो पीछे से हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन जो इमीडिएट जर्म्स का कांटेक्ट है वो तो कम से कम होगा। आपके पास इसके क्या सॉल्यूशंस है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।